हेलो गाइस, मेरा नाम है त्रिवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेंटेंस कवर करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको एक चीज़ बता दूं बहुत अच्छी कि हम अपनी स्पीकिंग सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। स्पीकिंग सीरीज का मतलब वो वीडियोस में लेकर आऊंगा जितना मैं सिखा चुका हूं, उस सब को कंबाइन करके, उस सबको मर्ज करके एक छोटा सा कोई पैराग्राफ, एक छोटा सा कोई सीन, एक छोटी सी कोई स्टोरी इस तरह से बना के आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो, आपको समझ में आए कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कैसे करते हैं। तो आपको वो चीज़ बोलने में आसानी रहेगी, समझने में आसानी रहेगी और आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो मैं उस पर भी अभी काम कर रहा हूँ। एक दो दिन के अंदर वो वीडियोस भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी ताकि आपका सारा रिवीजन हो सके और आपको जो सेंटेंसेस बनाने होते हैं उस सब के पीछे का लॉजिक समझ में आता रहे और आपको बोलने में आसानी रहे। आज हम कवर करने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे ही सिमिलर होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक बार मैं छोटा सा रिवीजन कराता हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब प्रेजेंट में कोई काम जो चल रहा है, चाहे वो अभी चल रहा है या फिर वो नॉर्मली चल रहा है। मतलब कि मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये है चीज है जो प्रेजेंट में चल रही है। अब लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन डेली चल रहा है, ठीक है। मैं दिल्ली जा रहा हूं तो अगर मैं अभी घर पे भी हूं, कोई मुझसे पूछता है कि आजकल क्या चल रहा है, मैं बोले यार आजकल तो मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो मतलब वो चीज प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस है, वो आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है, ठीक है। प्ले का प्लेइंग, रीड का रीडिंग, इस तरीके से। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोई भी चीज जो पास्ट में कॉन्टिन्यू हो, पास्ट में वो चीज लगातार हो रही थी, ठीक है। पास्ट का मतलब बीता हुआ टाइम। अगर मैं 2 महीने बाद बोलूं कि यार लॉकडाउन चल रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैंने 1 मिनट पहले ही मैं कुछ कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। 1 मिनट पहले पास्ट हो गया तो मैं तब कुछ कर रहा था। अगर मैं, मेरे पास एक कॉल आया और मुझसे कोई पूछे कि क्या कर रहा था, फोन क्यों नहीं उठाया, मैं खाना खा रहा था, चाहे मैं आधे घंटे पहले खा रहा हूँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट में वो चीज लगातार हो रही थी। तो ऐसी बातें जिनके एंड में, ऐसे वाक्य जिनके एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा हो, वो आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में आते हैं, ठीक है। रहा था, रही थी, रहे थे। मेन वर्ड्स जो लगते हैं इसमें लगते हैं वाज और वर। वाज और वर लगते हैं। सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैंने बताया था, सिंगुलर प्लूरल बताया था मैंने। तो सिंगल क्या क्या होते हैं? सिंगल होते हैं आपका ही, शी और इट। इट में आपका आता है कोई भी नाम, कोई भी जगह या कोई भी चीज, ठीक है। ही का मतलब होता है वह लड़का, शी का मतलब वह लड़की। इट में मैंने बता दिया। वर में आप जो नॉन सिंगल होते हैं, प्लूरल होते हैं, उसमें आपका आई, वी, यू और दे, ठीक है। आई, वी, यू, दे, आपके ये आते हैं। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम और दे का मतलब वे लोग। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो वाज लगेगा वो इनके साथ लगेगा और आई के साथ भी लगेगा। बस ये एक छोटी सी चीज है इसमें जो थोड़ा सा चेंज है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आई के लिए अलग से था एम, आई एम प्लेइंग, आई एम डूइंग। यहां पे आई के साथ वॉज लगेगा, बाकी इनके साथ वर ही लगेगा, ठीक है। ये आप चीजें लिख लीजिए एक बार। अब हम नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन नेगेटिव बनाएंगे, क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे और बीच में आपको कुछ सेंटेंस का रिवीजन, मतलब कि कुछ सेंटेंस देके उसके बारे में आपको सोचना होगा, फिर मैं उनके आंसर भी बताऊंगा और एंड में आपको कुछ सेंटेंस दूंगा जो आपको खुद बनाने होंगे, कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस हम लेते हैं, सिंपल लेते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लेते हैं। वह रो रहा था, ठीक है। अब रूल पे आते हैं। जो हमारा रूल है स्क्रीनशॉट में यहां पे लगा दूंगा, आप रूल को देख लीजिए, रूल्स को लिख लीजिए। ये रूल्स आपको हर सेंटेंस बनाने में काम आएंगे। वह रो रहा था, सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले डूअर आता है। डूअर कौन होता है? काम को करने वाला। यहां पे काम को कौन कर रहा है? वह। रहा था लड़का है तो ही, ठीक है। फिर आता है मेन वर्ड, ही के साथ क्या लगेगा? वॉज। फिर आएगा हमारा एक्शन, क्राई। पास्ट इंडेफिनिट में
एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ही वॉज क्राइंग। सिंपल है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ही वॉज क्राइंग। इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाऊं, वह नहीं रो रहा था, वह नहीं रो रहा था। रूल क्या है हमारा, पहले डूअर ही, फिर मेन वर्ड वॉज, मेन वर्ड के साथ नॉट, क्राइंग, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ही वॉज नॉट क्राइंग। सिंपल है। एक बनाते हैं क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन होते हैं दो तरीके के, एक क्वेश्चन वो होगा जिसका हम आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं, मतलब जिसमें क्या पहले आ जाता है, मतलब क्या वह रो रहा था, क्या वह रो रहा था। ठीक है, जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर आप हाँ या ना में दे सकते हैं, या फिर जिसमें क्या सबसे पहले आ जाए, सिंपल सी एक चीज याद रखिएगा, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। तो मेन वर्ड सबसे पहले, मेन वर्ड क्या लगेगा, वह रो रहा था में मेन वर्ड क्या आता है, वॉज, वह के साथ वॉज लगेगा, तो वॉज, फिर डूअर ही, फिर एक्शन क्राइंग, एक्शन के साथ आईएनजी, वॉज ही क्राइंग, क्वेश्चन मार्क, क्या वह रो रहा था, वॉज ही क्राइंग, क्या वह रो रहा था। अब एक बनाते हैं जिसका हम आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते, जैसे कि क्वेश्चन हुआ वह क्यों रो रहा था, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्यों, कब, कहां, कैसे, इस तरीके की चीजें। वह क्यों रो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन है वह क्यों रो रहा था। जब भी क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में आ जाए, वह क्यों रो रहा था, वह कहां रो रहा था, वह कब रो रहा था, क्वेश्चन वर्ड आ गया जिसका हम आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बनाते हैं। ठीक है, तुम क्यों रो रहे थे, तुम क्यों बोल रहे थे, तुम वहां क्यों जा रहे थे, ठीक है, मैं क्या कह रहा था, इस तरह की चीज है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन वर्ड है उस वो आएगा, क्यों के लिए हम लगाते हैं व्हाई, तो क्वेश्चन वर्ड, फिर आता है हमारा मेन वर्ड वॉज, वाई वॉज, फिर डूअर ही, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वाई वॉज ही क्राइंग, वह क्यों रो रहा था। ठीक है, एक बनाते हैं हम क्वेश्चन नेगेटिव। क्वेश्चन नेगेटिव भी इस तरीके के ही होंगे, जिसमें एक में तो क्या सबसे पहले आ जाएगा और एक में जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा, जैसे कि क्या वह नहीं रो रहा था, वह क्यों नहीं रो रहा था, इस तरह की चीज है। क्या वह नहीं रो रहा था। ठीक है, क्या वह नहीं रो रहा था। इस सेंटेंस में सबसे पहले नॉर्मल वैसे ही बनेगा, क्या सबसे पहले आ गया तो क्वेश्चन वर्ड, सॉरी जो मेन वर्ड है वो सबसे पहले आ जाएगा, वॉज, फिर डूअर ही, फिर नॉट, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वॉज ही नॉट क्राइंग। ठीक है, हर सेंटेंस में जैसे हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, वॉज और नॉट को, इज और नॉट को, इस तरीके से यहां पे भी हो सकता है, वॉज और नॉट को हम मर्ज करके लिख सकते हैं वॉजंट। ठीक है, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वॉजंट ही नॉट क्राइंग, मतलब वॉजंट ही नॉट क्राइंग, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉजंट ही नॉट क्राइंग, क्या वह नहीं रो रहा था। मैं अब बोलूं वह क्यों नहीं रो रहा था। वह क्यों नहीं रो रहा था। ठीक है, वह क्यों नहीं रो रहा था। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा, उसकी इंग्लिश आती है क्यों, कब, कहां, कैसे, उन सब की। क्यों, वाई, फिर मेन वर्ड वॉज ही नॉट क्राइंग, वाई वॉज ही नॉट क्राइंग, यहां पे भी हम वॉज और नॉट को मर्ज करके लिख सकते हैं, वाई
wasn't he crying, दोनों सही है, ठीक है। Why was he not crying? Why wasn't he crying? अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें आपको भी दिमाग लगाना होगा, उनको भी मैं ही बताऊंगा। लास्ट में मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगा जो खुद आपको ही बनाने होंगे और कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे। मैंने कुछ सेंटेंस लिख के रखे हैं थोड़ा सा वैसे। पहला है, तुम क्यों लड़ रहे थे? तुम क्यों लड़ रहे थे? तुम क्यों लड़ रहे थे, सोचो कैसे बनेगा, ठीक है। क्यों का सबसे पहले आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाला आ गया। वाई, यू के साथ क्या लगेगा? वर्ब। वाई वर्ब यू, लड़ने को क्या कहते हैं? फाइट, और फाइट के साथ आईएनजी। वाई वर यू फाइटिंग, तुम क्यों लड़ रहे थे। एक सेंटेंस है, वह कहां जा रहा था। वह कहां जा रहा था, ठीक है। वह कहां जा रहा था, क्वेश्चन वर्ड आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बनेगी वेयर। कहां के लिए हम क्या बोलते हैं? वेयर। जैसे हम बोलते हैं ना, कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो वह कहां जा रहा था, वेयर। वह के साथ लगेगा वॉज, क्योंकि ही है। वेयर वॉज ही, जाने का गोइंग। वेयर वॉज ही गोइंग, वह कहां जा रहा था। अगर मैं इसको रही कर दूं, थी, वह कहां जा रही थी, तो ये ही का शी हो जाएगा बस। वेयर वॉज शी गोइंग, वह कहां जा रही थी। एक सेंटेंस है, कौन बुला रहा था, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि भाई कौन बुला रहा था, कौन बुला रहा था, क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो मेन वर्ड सबसे पहले आने वाला रूल हट गया। कौन बुला रहा था, ये हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। मैं अगर इसको ये भी बोल सकता हूं कि तुम्हें कौन बुला रहा था, मुझे कौन बुला रहा था, उसे कौन बुला रहा था, कुछ भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा सेंटेंस है जिसका हम आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बनेगी, ठीक है। कौन बुला रहा था, तो क्वेश्चन वर्ड है कौन। कौन के लिए लगाते हैं हम हु। बुलाने वाला एक है या कई सारे हैं? बुला रहा था, एक जना ही बुला रहा था, वॉज। हु वॉज कॉलिंग, कौन बुला रहा था, हु वॉज कॉलिंग। अगर मैं एक सेंटेंस बनाऊं, क्या कह रहा था, चाहे कोई भी बोल रहा हो, क्योंकि हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, इंग्लिश में यही कंफ्यूजन हो जाती है। मैं बोलूं नॉर्मली क्या कह रहा था, चाहे वो तू कह रहा था या मैं कह रहा था, वो कह रहा था, कोई भी कह रहा था, सिर्फ इतना, सिर्फ इस सेंटेंस ये है, क्या कह रहा था। हम इस सेंटेंस को लेते हैं, क्या कह रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या कह रहा था, तो बात बताएगा ना मुझे कि क्या कह रहा था। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनेगी, यहां पे मेन वर्ड पहले नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट, अब डिपेंड करता है कौन कह रहा था। मैं बोलूं तू क्या कह रहा था, वह क्या कह रहा था। अगर मैंने यहां पे लगा दी वह क्या कह रहा था, वह, तो व्हाट वॉज ही सेइंग, ठीक है। पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड। वह क्या कह रहा था, व्हाट वॉज ही सेइंग। अगर मैं यहां लगा दूं मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, व्हाट वॉज आई, व्हाट वॉज आई सेइंग, क्योंकि आई के साथ भी वॉज आएगा। लेकिन अगर मैंने यहां पे लगा दिया तू क्या कह रहा था, ठीक है, तू क्या कह रहा था, तुम क्या कह रहे थे, इस तरीके से, तो व्हाट वर, क्योंकि यहां आई की जगह यू आएगा, तो यू के साथ वर लगता है। व्हाट वर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे थे या तू क्या कह रहा था।
इस तरह से। तो ये हो गए सेंटेंसेस। अब मैं आपको 3 सेंटेंस बनाता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने होंगे। 3 सेंटेंस बता रहा हूं, वो आपको कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिखना होगा। पहला है, तुम कैसे बोल रहे थे। ठीक है, तुम कैसे बोल रहे थे। अगला है, क्या वह नहीं पढ़ रहा था। तीसरा है, मैं क्या बोल रहा था। ये मैंने अभी आपको बताया भी है, मैं क्या बोल रहा था। तो इन तीनों सेंटेंस को आप दोबारा से बनाइए, इन तीनों सेंटेंस को बनाइए। जो मैंने बताया है उसकी हेल्प भी ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं, तुम कैसे बोल रहे थे, क्या वह नहीं पढ़ रहा था, मैं क्या बोल रहा था। ये 3 सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत ही जल्द बताने वाला हूं कि कन्वर्सेशन कैसे की जाएगी। जितना सिखाया है उसको यूज़ करके हम कन्वर्सेट करेंगे, उन सब की प्रैक्टिस करेंगे और आपकी डेली लाइफ में वो चीज़ें यूज़ में आएंगी, तो आपको और कंफर्टेबल फील होगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।